सीजीटी एमएसई स्कीम को बूस्ट मिला है। अब 5 करोड़ रुपीस तक कोलैटरल फ्री लोन्स पॉसिबल है। थ्योरी में ये हर छोटे मैन्युफैक्चरर का ड्रीम होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। काफी कॉर्पोरेट्स अभी भी इस प्रोसेस को डीले कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए 120 डेज कैश अपने पास रखना ज्यादा कन्वीनियंट है, रादर दैन सप्लायर को 48 आवर्स में पेमेंट देना। अगर हम 8% जीडीपी ग्रोथ को सीरियसली लेना चाहते हैं, तो सिर्फ नए स्कीम्स लॉन्च करना काफी नहीं है। सोचो जरा, इंडिया 8% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट लेकर चल रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम हेडलाइंस बना रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी का बैकबोन क्वाइटली प्रेशर में आ रहा है। एमएसएमई सेक्टर, वो सेक्टर जो 11 करोड़ लोगों को जॉब देता है, जीडीपी का लगभग 30% कंट्रीब्यूट करता है, और जिसके बिना मेक इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन रह जाता है। लेट 2025 में एमएसएमई सेक्टर एक हाई स्टेक्स बैलेंसिंग एक्ट जैसा दिख रहा है। टाइट रोप पतली होती जा रही है और सेफ्टी नेट अभी भी अधूरा है। हेलो गाइस, मैं हूं निशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एमएसएमई सेक्टर के क्रेडिट स्ट्रेस पर, करंट सिचुएशन, कॉन्ट्रडिक्शंस और क्या सॉल्यूशंस एक्चुअली काम कर सकते हैं। पेपर पर देखें तो गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है। सीजीटी एमएसई स्कीम को बूस्ट मिला है। अब 5 करोड़ रुपीस तक कोलैटरल फ्री लोन्स पॉसिबल है। थ्योरी में ये हर छोटे मैन्युफैक्चरर का ड्रीम होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। बैंक्स टेक्निकली घर या जमीन कोलैटरल नहीं मांगते, लेकिन आपका डिजिटल फुटप्रिंट इतनी गहराई से स्कैन होता है कि जीएसटी फाइलिंग का एक मिसमैच, एक डिलेड रिटर्न या एक रिकंसिलिएशन इशू और क्रेडिट का दरवाजा वही बंद। कोलैटरल फ्री लोन, लेकिन पेपर वर्क का वेट कभी कभी कोलैटरल से ज्यादा हैवी हो जाता है। मुद्रा लोन्स का एग्जाम्पल भी काफी इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली उनका लिमिट ₹20 लाख तक बढ़ा दिया गया, जो सुनने में काफी एनकरेजिंग लगता है। एक छोटी वर्कशॉप या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये अमाउंट स्केल अप का रियल चांस हो सकता है, लेकिन यहां पर एक साइलेंट टेंशन चल रही है। मुद्रा कैटेगरी के एनपीएस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब बैंक से डेटा देखते हैं तो वो लेंडिंग बंद नहीं करते, लेकिन सेलेक्टिव हो जाते हैं। नेचुरली बैंक्स एक ऑलरेडी स्टेबल मीडियम एंटरप्राइज को प्रेफर करते हैं, रादर देन एक माइक्रो यूनिट जो सर्वाइव करने के लिए एक मौके का इंतजार कर रही होती है। यहीं से एक के शेप्ड क्रेडिट सिस्टम बन रहा है। टॉप के 10% एमएसएमईज के पास लिक्विडिटी है और मल्टीपल फंडिंग ऑप्शंस है, लेकिन बॉटम 90% अभी भी इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के पास जाने को मजबूर है। वहां 2 to 3% पर मंथ इंटरेस्ट सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए देना पड़ता है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी भी बिजनेस को धीरे धीरे हॉलो बना सकती है, चाहे डिमांड स्टेबल ही क्यों ना हो। TREDS यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म इस पूरे इकोसिस्टम में एक ब्राइट स्पॉट जैसे लगता है। कंसेप्चुअली ये एमएसएमई सेक्टर के लिए गेम चेंजर है। आप अपनी इनवॉइस अपलोड करते हो, बैंक्स उस इनवॉइस पर बिडिंग करते हैं और आपको अर्ली पेमेंट मिल जाता है। इस साल ही ₹2 लाख करोड़ से ज्यादा का फाइनेंसिंग TREDS के थ्रू हो चुका है, लेकिन इस सिस्टम का एक बड़ा कैच है। ये तभी काम करता है जब आपका बिग बायर भी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो और इनवाइस को वेरीफाई करे। काफी कॉर्पोरेट्स अभी भी इस प्रोसेस को डीले कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए 120 डेज कैश अपने पास रखना ज्यादा कन्वीनियंट है, रादर दैन सप्लायर को 48 आवर्स में पेमेंट देना। इसीलिए TREDS ऐसा लगता है कि आपको एक हाईटेक कार दे दी हो, वो भी पेट्रोल के बिना। सिस्टम पावरफुल है, लेकिन अडॉप्शन अनइवन है। एमएसएमई समाधान पोर्टल का आइडिया भी काफी स्ट्रांग है। ये डिलेड पेमेंट्स के लिए एक फॉर्मल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप किसी भी छोटे वेंडर से ऑनेस्टली पूछो तो वो आपको बताएगा कि वहां कंप्लेंट फाइल करना बिजनेस के लिए ऑलमोस्ट सोशल सुसाइड जैसा लगता है। अगर आप अपने सबसे बड़े क्लाइंट को 60 डेज के डीले के लिए लीगली चैलेंज करते हो तो शायद आज आपको पेमेंट मिल जाए, लेकिन कल से नए ऑर्डर्स आना बंद हो सकते हैं। रिटेलिएशन का ये डर इतना रियल है कि काफी एमएसएमईज लीगल राइट्स होते हुए भी चुप रहना चूज करते हैं। इस वजह से ये सेफगार्ड्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में ज्यादा इफेक्टिव दिखते हैं कंपेयर टू फैक्ट्रीज इन लुधियाना, मुरादाबाद या कोयंबटूर। सच ये है कि इंडिया का जो सो कॉल्ड बैकबोन है वो काफी स्ट्रक्चरल प्रेशर के नीचे आ चुका है। फॉर्मलाइजेशन के फ्रंट पर हमने काफी प्रोग्रेस किया है। जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, डिजिटल पेमेंट्स, सब कुछ पुश किया गया, लेकिन हमने ये पूरी तरह सोचा नहीं कि फॉर्मेलिटी को अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए। कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट स्लो हो रहे हैं
और प्रोडक्शन कॉस्ट लगातार ऊपर जा रहे हैं। रिजल्ट ये है कि काफी एमएसएमईज बस सर्वाइव करने के लिए भाग रहे हैं। ग्रोथ तो दूर की बात हो गई है। अगर हम 8% जीडीपी ग्रोथ को सीरियसली लेना चाहते हैं तो सिर्फ नए स्कीम्स लॉन्च करना काफी नहीं है, फोकस एनफोर्समेंट पर होना चाहिए। 45 डे पेमेंट रूल को सिर्फ एक टैक्स क्लॉज नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी बनाना होगा। बैंक मैनेजर को आगरा के शू मेकर को लोन देते वक्त उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए जितना बेंगलुरु के टेक स्टार्टअप को लोन देते वक्त होता है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ने भी पैंडेमिक के दौरान लिटरली एमएसएमईज की जान बचाई। रुपीस 3.6 लाख करोड़ से ज्यादा का क्रेडिट सिस्टम में इंजेक्ट हुआ। लेकिन अब जब स्कीम वाइंड डाउन हो चुकी है तो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं, बस उनका नेचर बदल गया है। आज काफी एमएसएमईज रीपेमेंट ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो इमरजेंसी लोन्स रीपे करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि उनकी रेवेन्यूज अभी तक 2019 के लेवल्स पर पूरी तरह रिटर्न नहीं हुई है। बिजनेस टेक्निकली अलाइव है लेकिन इनोवेशन या एक्सपेंशन के लिए कैपिटल जीरो है। कुछ सेक्टर्स पर यह स्ट्रेस और भी ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। टेक्सटाइल्स और गारमेंट हब्स जैसे तिरुपुर और सूरत में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स 20 से 30% तक गिर चुके हैं क्योंकि यूएस और ईयू मार्केट्स में डिमांड वीक है। ऑटो एंसिलरी हब्स जैसे पुणे और मनेसर एक अलग ही शॉक फेस कर रहे हैं जिसे ईवी ट्रांजिशन शॉक कहा जा सकता है। सालों तक ये यूनिट्स वाल्व्स, पिस्टन्स और फ्यूल पंप्स बनाते रहे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इन चीजों की जरूरत ही नहीं होती। ओनर्स के पास क्रोर्स की मशीनरी है जो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रही है और पिवट करने के लिए चीपर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी पिक्चर कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो एक्चुअल प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और फिनिशिंग का काम करते हैं सबसे लास्ट में पेड होते हैं। वो बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स को 180 डेज तक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट देते रहते हैं जबकि अपने वर्कर्स को हर हफ्ते कैश देना पड़ता है। स्मॉल रेस्टोरेंट्स और हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स की सिचुएशन भी सिमिलर है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, लेदर और ब्रासवेयर एक्सपोर्ट स्लो है और मार्जिन्स ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुके हैं। इस सब का इंपैक्ट सिर्फ एमएसएमई ओनर्स तक लिमिटेड नहीं रहता, ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। एमएसएमई सेक्टर 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करता है। जब यहां क्रैक्स आने लगते हैं तो कंजम्पशन स्लो डाउन नेचुरल है। जब ओनर प्रॉफिट कम करता है वो स्पेंडिंग कम करता है। ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस का इशू नहीं है, ये इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ड्रीम पर एक स्ट्रक्चरल ड्रैग है। अगर इकोनॉमी का 30% हिस्सा स्ट्रगल कर रहा है तो 8% ग्रोथ सस्टेन करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन सिर्फ अनाउंसमेंट्स में नहीं है। सबसे पहले फास्टर जीएसटी रिफंड्स इंपॉर्टेंट है। एक छोटा एक्सपोर्टर अपना वर्किंग कैपिटल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह नहीं दे सकता। आईएमएस 2.0 और एआई बेस्ड ऑटो अप्रूवल्स का पुश सही डायरेक्शन में स्टेप है, लेकिन ये हर स्टेट में स्टैंडर्ड बनना चाहिए। चीपर क्रेडिट पर भी सीरियस फोकस चाहिए। लोन देना इंपॉर्टेंट है लेकिन लोन का कॉस्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक लार्ज कॉर्पोरेट 8% पर बोरो करे और एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर 16% पर, तो हम इनडायरेक्टली पुअर को टैक्स और रिच को सब्सिडाइज कर रहे हैं। 45 डे पेमेंट रूल को भी रियलिस्टिकली एनफोर्स करना होगा। सिर्फ बायर को पेनलाइज करना काफी नहीं है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां एमएसएमई बिना फियर के अपना पैसा मांग सके। इसीलिए टीआरईडीएस को ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी बनाना होगा फॉर कंपनीज अबव अ सर्टेन टर्नओवर। अगर हर लार्ज इनवॉइस ऑटोमेटिकली डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म पर आता है तो कैश फ्लो का डेथ ट्रैप काफी हद तक कम हो सकता है। टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स के लिए लोन से ज्यादा टेक अडॉप्शन सपोर्ट चाहिए। मुरादाबाद का ब्रास वर्कर हो या तिरुपुर का गारमेंट यूनिट, उन्हें मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी चाहिए। जब तक वो 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करते रहेंगे, वियतनाम या चाइना से कंपीट करना मुश्किल रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लायंस लोड कम करना। एक छोटा बिजनेस ओनर, अकाउंटेंट, लॉयर और एचआर मैनेजर तीनों एक साथ नहीं बन सकता। अगर रूल सिंप्लीफाई होते हैं या फोकस सिर्फ प्रोडक्शन और क्वालिटी पर रहने दिया जाता है तो एमएसएमईज को प्रॉब्लम नहीं बल्कि इंजन के जैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि अगर बैकबोन टूट गया तो बॉडी कोलैप्स हो जाती है। और ये सिर्फ एमएसएमई का क्राइसिस नहीं है, ये पूरी इंडियन इकोनॉमी का क्राइसिस है। व्हाट डू यू थिंक? क्या इंडियन स्कीम्स के एफर्ट्स इस एमएसएमई क्रेडिट प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं? Let us know in the comments down below. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.